जंतर मंतर पर जहां एक तरफ राहुल गांधी ने हल्ला बोला तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी हुंकार भरी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विरोध करना उचित है और हम सभी दिल्ली में जंतर मंतर पर आए हैं। हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि क्या वो इस तरह से संसद चलाएंगे और विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो वो लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगे। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस के दिग्गजों ने, वो भी आपको सुनाते हैं। कोई भी देश में 146 सांसदों को ऐसे बाहर नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया। ये तो बहुत बुरी बात है। और बात यह है कि हमारे देश में ये सब चल रहा है और लोग को जानना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं जनता को समझाने के लिए कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है ये तो बिल्कुल हमारे देश के भविष्य के लिए बुरा है। हम दुनिया भर कहते हैं कि हम लोकतंत्र की माता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कोई भी अपनी माता को इस किस्म से ट्रीट करता है, ये बिल्कुल बुरी बात है। सर क्या जी इसको लेकर क्या सॉल्यूशन की तरफ सब जाएगा? सॉल्यूशन एक ही है, वो चुनाव में आएगी कि आप लोग इस सरकार को बदल के अच्छी सरकार लेके आइए इंडिया अलायंस की तरफ से। तीन विधेयक अनुपस्थिति में 3 विधेयक कल हो गया सर, वो प्रक्रिया पूरी। ये सब बुरी बात है क्योंकि इतने महत्वपूर्ण निधियों को ऐसे बिना कोई भी चर्चा और कोई विपक्ष की राय बिना सुन के करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर देश की संसद में विपक्ष की जगह नहीं, अगर देश की संसद में सवाल पूछने की इजाजत नहीं, अगर देश की संसद में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जगह नहीं, अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं, तो फिर संसद की आवश्यकता क्या रह जाएगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथियों, उसने देश की संसद के पर एक हमला बोल रखा है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद सही होगा। देश के संविधान पर देश की सरकार ने हमला बोला है। देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। आज संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। बोलने की आजादी को रोंदा जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी चुप नहीं रहेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ेंगे।